चले इस टाइप के सवाल जब आप देखते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे ऐसे सवाल, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, हर कोई एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं कि यार देखो ये फॉर्मूला है और ये हाफ, आप सब पढ़ते ही होंगे, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, बच्चा कैसे लिखता है उसको टीचर पढ़ाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, वो बेचारा पहले ये फॉर्मूला टांगता है पेपर में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस। अब पता है आपको सच में अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, वक्त के हिसाब से नहीं बदले तो नोकिया की तरह ख़त्म हो जाएंगे, सोनाली बिंद्रे की जगह कुआरे रह जाएंगे, देखती रह जाएंगी सखियां। फिर लड़के को याद आया नहीं नहीं नहीं, ये तो इसका स्क्वायर करना मुश्किल होगा, मैं तो नहीं लगा पाऊंगा इस फॉर्मूले को यहाँ, तो वो फिर बदलता है तुरंत फॉर्मूला, फिर उसको याद करता है, अच्छा हाफ बताया था मास्टर साहब ने, फिर यहाँ पे वो x माइनस वाई का स्क्वायर करता है, फिर वो y माइनस जेड करता है। और ये पता है कौन कर रहा है, कौन, वो बच्चे कर रहे हैं या वो मास्टर कर रहे हैं जो डिजिटल सम का ढिंडोरा पीटते हैं, मैंने डिजिटल सम खोजा है, ऐसे बात करें जैसे इन्होंने खोजा है, जबकि हमने तो 11 से भाग करके रिमाइंडर भी खोज दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी इन्होंने ही खोजा है। अरे भाई बेकार की बात है, जब आप डिजिटल सम जानते हैं और आपको ऑप्शन से भी साफ साफ दिख रहा है कि हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, आपको डिजिटल सम भी अलग अलग दिख रहा है, आपको यूनिट डिजिट भी अलग अलग लग रही है, तो जब आपको सारी चीज़ें अलग अलग लग रही हैं, आप देखते कैसे हैं चीज़ों को। मैं अपने अल्ट्रा कैल्सी बैच में ऐसे ही सिखाता हूँ बच्चों को कि जब कभी आपने ऐसा सवाल देखा तो आपने देखा है सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है तो इस सवाल को हम यूनिट डिजिट से निपटा लेंगे। कैसे? अब मुझे पता है ये 2 है तो मैं ये सब हटा दूंगा, केवल मुझे मतलब किससे रहेगा भाई, मुझे मतलब रहेगा सिर्फ इस 2 से, मुझे मतलब रहेगा इस 3 से और इस 4 से, मुझे इनसे मतलब है बस। तो आपने कहा 2 की क्यूब करूंगा 8 आएगा, 3 की क्यूब करूंगा 27 का 7 आएगा, प्लस 4 की क्यूब करूंगा 64 4 आएगा, माइनस 3 दूनी 6 चौक 24 तिया 72 2 आएगा। तो आपने देखा कि जी 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए 2, 8 और 2 10, कोई मतलब नहीं है, यानी 7 आएगा यूनिट डिजिट। जैसे मैंने देखा यूनिट डिजिट 7 आएगा, मैंने ए लगा दिया। आप बताओ कि आप अगर कोई भी कैलकुलेशन करते तो ये सवाल उससे जल्दी हो गया नहीं हो गया यूनिट डिजिट से। तो हमें ये सब चीज़ें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी कि मुझे देखते ही समझ आए, अच्छा हो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, सबका यूनिट डिजिट तो अलग अलग है, मैं क्यों करूंगा कैलकुलेशन, मैं क्यों दिमाग खराब करूंगा, मैं क्यों जोड़ घटाव करूंगा, मैं तो डिजिटल सम भी लगा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी डिजिटल सम लगाने में, इट्स नॉट ए बिग डील। अगर मुझे यूनिट डिजिट अलग अलग होती तो मैं इसी सवाल में डिजिटल सम भी लगा सकता था, देखो, और कितने आसानी से लगता डिजिटल सम, आपको महसूस तक भी नहीं होता कि यार डिजिटल सम लगाए। देखो कैसे, मुझे पता है एक्स का डिजिटल सम 6 है और आपको पता है जिसका 6 आ गया उसमें 3 आ गया और 3 आ गया और 3 की क्यूब में 27 आ गया, यानी 9, तो डिजिटल सम तो 0 हो जाता है, 9 आते ही, 9 का मल्टीपल होते ही डिजिटल सम 0 हो जाता है। आपने कहा कि जी 3 और 2 5 और 2 7, सत्तू सत्तू 49 सत्ते 49 का 4 लेंगे, 7 चौक 28, 28 का मतलब 1 आ जाएगा डिजिटल सम। अब जेड की क्यूब थी 4 और 2 6 और 2 8, तो 8 की क्यूब 8 8 64, फिर 1 आ गया 8 आ गया डिजिटल सम। तो उधर आया था 0, फिर आया था 1, फिर आया था 8, और आपको मालूम है 3 ये है और 3 ये है, इसका फिर से डिजिटल सम 0 हो गया क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो आपने कहा जो भी उत्तर होगा 9 आएगा डिजिटल सम। अब 9 एक ही ऑप्शन में है 2007 में, और कहीं 9 है ही नहीं, यानी आप इस सवाल को डिजिटल सम से भी खत्म कर सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या किसी ने ये कह रखा है कि डिजिटल सम सिर्फ गुणा भाग में लगानी है, क्या किसी ने कह रखा है कि डिजिटल सम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में लगाना है, क्या किसी ने कह रखा है कि डिजिटल सम सिर्फ अर्थमेटिक में लगाना है, तो ये अलजेब्रा के सवाल क्या सूने पड़े रहेंगे, ये क्या उसी फॉर्मूले से होंगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, करते रहिए। बताओ आप मुझे।